Welcome back to MKS Doctor Zone. We were discussing amino acid metabolism. In this video, we are going to discuss ammonia metabolism. मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ऑलमोस्ट हर टिश्यू से अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही होती है और इस अमोनिया को यूटिलाइज करके हम लोग यूरिया बनाते हैं। और ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू यूरिया, इसकी लोकेशन ये है कि ये लीवर में अक्कर हो रहा होता है। इट मीन्स जितनी भी अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है सारी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द यूरिया। तो जो ब्लड है उसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन लो होगी, लेकिन अगर किसी वजह से ब्लड में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगी। इसलिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू द लीवर, सो दैट लीवर कैन कन्वर्ट अमोनिया इनटू द यूरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमोनिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है अमोनिया का वो है अमाइनो एसिड्स। बिकॉज जो हम डाइट में एक्सेस अमाइनो एसिड्स लेते हैं वो लीवर के पास जाती हैं और लीवर में उनकी होती है ट्रांस डी अमाइनेशन। अब ये ट्रांस डी अमाइनेशन क्या है? ट्रांस डी अमाइनेशन का मतलब कि पहले इनकी ट्रांस अमाइनेशन होती है, फिर इनकी ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन होती है। ये ट्रांस अमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन ये दोनों हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों के लिए हम अमाइनो ट्रांसफरेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करते हैं। सारे के सारे अमाइनो एसिड की लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं करता, ओनली जो स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उन्हीं की लीवर जो है वो कैटाबॉलिज्म करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन से अमोनिया की प्रोडक्शन कैसे होती है? होता इस तरह है कि स्केलेटल मसल में ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड आते हैं। अब ये ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड कौन से हैं? इसमें एक हमारे पास आता है ल्यूसीन, एक आता है आइसोल्यूसिन और एक आता है वेलिन। ये तीन अमाइनो एसिड जो हैं इनकी स्केलेटल मसल में कैटाबॉलिज्म होती है और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द एन अमाइनो एसिड कॉल्ड ग्लूटामीन। अब ये ग्लूटामीन को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। लीवर और किडनी में इस ग्लूटामीन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है ग्लूटामिनेज और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूटामेट और प्रोड्यूस करता है अमाइनो एस अमोनिया। किडनी में ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ये एक्सक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, जो कि एसिड बेस बैलेंस में अपना रोल प्ले करता है। और लीवर में ये जो अमोनिया की प्रोडक्शन हुई है इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द यूरिया और फिर वो जो यूरिया है वो एक्सक्रीट किया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। अब ये जो ग्लूटामेट बना था इस ग्लूटामेट के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और इसमें से एक और अमोनिया को लूज कर देगा और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अगली बात यह है कि जो ग्लूटामीन स्केलेटल मसल से ब्लड के थ्रू इंटेस्टाइन तक गई थी तो इंटेस्टाइन में भी ग्लूटामिनेज एंजाइम होता है जो कि उसमें से अमोनिया को रिलीज करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटेस्टाइन में ग्लूटामीन की मेटाबॉलिज्म होती है उधर प्रोडक्शन होती है एलानिन की, और ये जो एलानिन की प्रोडक्शन होती है ये बाद में लीवर की तरफ जाता है और लीवर इस एलानिन को यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कैसे अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं। इससे पिछली वीडियो में यूरिया साइकिल में जब हमने यूरिया की फेट की बात की थी तो हमने कहा था या तो यूरिया किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा या फिर यूरिया जो है वो इंटेस्टाइन के पास चला जाएगा या फिर फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जो यूरिया इंटेस्टाइन के पास गया था उस यूरिया के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा बैक्टीरियल यूरिएज। ये जो बैक्टीरियल यूरिएज है ये इस यूरिया को कन्वर्ट कर देगा इनटू द अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो अमोनिया है ये पोर्टल वेन के जरिए इस इंटेस्टाइन से ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द लीवर और फिर लीवर में दोबारा क्या होगा, इस अमोनिया की कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द यूरिया। अगली बात यह है कि अमाइंस से यूरिया की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो जो अमाइंस हम इनटेक करते हैं डाइट से या फिर जो मोनो अमाइंस एक्ट कर रहे होते हैं एज हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर, इन मोनो अमाइंस के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज और इसमें से अमोनिया की प्रोडक्शन करता है। और जब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स नाइट्रोजन बेसेस जो हैं इनकी जब कैटाबॉलिज्म होती है तो जो इनका अमाइनो ग्रुप होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अमोनिया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया इन द सर्कुलेशन। हमने अमोनिया की ना ब्लड में कंसंट्रेशन लो रखनी है क्योंकि हमने बात की है कि जो एक्सेस अमोनिया होता है अगर ये ब्लड में एक्सेस हो जाए तो ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक है।
तो हम इस अमोनिया की ब्लड में कंसंट्रेशन लो रख सकते हैं बाय 2 प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस ये है कि जितना भी अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है पेरिफेरल टिश्यू में, हम उस सारी को ट्रांसपोर्ट करते जाएं जल्दी से जल्दी लीवर की तरफ, और फिर लीवर जो है वो उसकी रैपिड कन्वर्ट कर दे उसको इनटू द यूरिया, और फिर उसको रिमूव कर दे आउट ऑफ द बॉडी। और ये वाला जो प्रोसेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल डिस्पर्सल रूट है अमोनिया का। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं लाइक मसल, उनमें जो अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन होता है ना, वो फ्री अमोनिया के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, बल्कि वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन या फिर एलानीन। अब ये जो ग्लूटामीन है ना, ग्लूटामीन एक नॉन टॉक्सिक स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया है। स्केलेटल मसल में, लीवर्स में और ब्रेन में इस तरह होता है कि जो ग्लूटामेट है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामीन सिंथेटेज, और वो अमोनिया को इसमें ऐड कर देता है और एटीपी को ब्रेक कर देता है इनटू द एडीपी, और इस ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूटामीन। इसका मतलब ये है इस सारे प्रोसेस के रिजल्ट में ये होगा कि ब्लड में अमोनिया का लेवल हाई नहीं होगा, बल्कि ब्लड में इस ग्लूटामीन का लेवल हाई होगा। आगे बात यह है कि अगर ब्लड में अमोनिया का लेवल हाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स का कह रहे होते हैं तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। अगली वीडियो में हम हाइपर अमोनीमिया को डिस्कस करेंगे।